अगर आप भी अपने बालों पे इस तरह का बरगंडी शेड अप्लाई करना चाहते हैं जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल है, तो मैं आज आपको घर में बैठे 5 मिनट में ये रेमेडी तैयार करना सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब सैलून जाकर महंगे महंगे डाई अप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, जो कि आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। तो आज जो डाई मैं आपको बनाना सिखाऊंगा ये आपके डैमेज बालों को भी रिपेयर करेगा, आपके बालों को सिल्की और स्मूथ भी बनाएगा, आपके बालों की शाइन भी दोबारा ले आएगा और आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए डाई बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आपने एक सिल्वर पैन ले लेना है और उसमें 1 गिलास पानी भर के डाल देना है। सबसे पहले आपने ले लेनी है चाय की पत्ती। पत्ती में चूंकि बहुत ज़्यादा कैफीन होता है, ये आपके बालों में बहुत खूबसूरत सा रंग ले आएगा। पैन को आपने चूल्हे पर रख देना है और दरमियानी आंच पे आपने इसको पकाना है ताकि पत्ती अपना सारा रंग इसमें निकाल दे। दरमियानी आंच पे पत्ती अपना रंग आहिस्ता आहिस्ता निकालेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि चाय की पत्ती का रंग कहीं पर भी लग जाए तो वो आसानी से नहीं निकलता, ठीक इसी तरह से ये आपके बालों में भी पक्का रंग दे देगा। अब 2 मिनट के लिए मैं पैन को कवर कर देता हूँ ताकि पत्ती का रंग अच्छी तरह से निकल आए। 2 मिनट के बाद आपने ढक्कन को हटा लेना है। अब पत्ती का रंग जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा निकल आया है। अब आपने क्या करना है, आपने 1 चम्मच रोज़मेरी लीव्स का डाल देना है। ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से इजीली मिल जाएंगी। रोज़मेरी लीव्स आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत सा बरगंडी शेड दे देंगी। ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये आपके गंजेपन को भी दूर कर देगी। जो लोग जिनके सर पर बाल नहीं हैं उनके भी बाल आ जाएंगे। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जो चीज़ आपके बाल को उगा सकती है वो है मिनॉक्सिडिल, और रिसर्च के मुताबिक रोज़मेरी लीव्स 2% बराबर होती हैं मिनॉक्सिडिल के, यानी कि ये आपके गंजे सर पे भी बड़ी तेज़ी से बाल उगा सकती है। अगर आपको बाज़ार से रोज़मेरी लीव्स नहीं मिलते तो आप फ्रेश रोज़मेरी लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये अच्छी तरह पानी में पक जाए तो आपने ले लेना है 1 चम्मच लौंग का पाउडर। आपने देसी और फूल वाली लौंग को ले लेना है और उसका अच्छी तरह से पाउडर बना के इसमें डाल देना है। लौंग में यूजिनोल नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपके रूखे सूखे और कमज़ोर बालों को दिनों में मजबूत कर देगा। नेचुरल डाइज बनाने में लौंग को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये आपके बालों में पक्का रंग ले आता है और आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा शाइनी बना देता है। इस रेमेडी को यूज़ करने से ना सिर्फ आपके बालों का शेड अच्छा हो जाएगा बल्कि आपके बालों की रफ कंडीशन भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। 5 मिनट के लिए इसे यूं ही पकने दें। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने ले लेने हैं हिबिस्कस फ्लावर्स, जिनको गुड़हल के फूल भी कहते हैं। ये आपको किसी भी बाग से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इसके साथ आप देखें कि जो ग्रीन कलर का पार्ट है इसे हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, इसको आपने आसानी से अलहदा कर लेना है। अगर आपको ये फूल बाग से नहीं मिलते तो आपको ये किसी भी ग्रोसरी स्टोर या पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। ये आपको ड्राई फॉर्म में भी मिल जाते हैं, नहीं तो इनका पाउडर तो आसानी से मिल ही जाएगा। इस तरह से आपको इन फूलों का बहुत ही खूबसूरत सा रंग नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से ये खूबसूरत रंग आपके बालों में भी आ जाएगा और बहुत ही पक्का रंग आएगा। अब आपके सामने मैंने ये सारे ग्रीन पार्ट अलग कर लिए हैं। अब आपने इन फूलों को पकते हुए पानी में डाल देना है। जैसे ही ये पानी के अंदर जाएंगे ये साथ ही पानी में हल होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, जगह जगह से झड़ रहे हैं, ब्रश करते हैं तो ब्रश में बाल भर जाते हैं, घर के कोने कोने में बाल गिरे हुए मिलते हैं, तो अब परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये फ्लावर्स आपके बालों को ना सिर्फ जड़ों से मजबूत करेगा बल्कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा अच्छा शेड भी ले आएगा। ये डाई आपका बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा भी 20 मिनट लगेंगे इसे तैयार होने में। 20 मिनट के बाद आप खुद देखिएगा कि हर चीज़ इसमें किस तरह से घुल चुकी है। चम्मच से मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि हर चीज़ का रंग इसमें कितना अच्छा निकल आया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगा और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ढाँप के रख दूंगा।
इसे आपने इसलिए कवर करना है ताकि सारी चीज़ों की पोटेंसी इसमें अच्छी तरह से आ जाए। इसे ठंडा होने में 2 घंटे लगेंगे और सारी चीज़ों का रंग और भी अच्छे से आ जाएगा। जब ये ठंडा हो जाए तो आपने इसको अच्छी तरह से स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के लिए आप कोई भी स्टेनर या मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस डाई को एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटी की रेशो बढ़ानी है तो आप इसमें जो चीज़ें ऐड हो रही हैं उनकी रेशो को भी बढ़ा दें। इस रेमेडी को आप 1 हफ्ते तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करने के लिए याद रहे शीशे या कांच का बर्तन ही यूज़ करना है। आजकल जैसे कि गर्मियों का मौसम है तो कोशिश करें इसे फ्रिज में ही स्टोर करके रखें। अब हम इसका डाई बनाते हैं। डाई बनाने के लिए आप किसी भी कंपनी की मेहंदी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमें रेड डाई बनाना है तो कोशिश करें कि रेड कलर की मेहंदी ही यूज़ कीजिएगा। 1 बड़ा चम्मच आपने भरकर अच्छी क्वांटिटी में इसमें ऐड कर लेना है। मैंने इस रेमेडी को थोड़ा सा सेपरेट भी कर लिया है क्योंकि इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या करना है। इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अब आपके सामने कितना खूबसूरत सा बरगंडी शेड तैयार हो गया है। आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर या आंवला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें चुकंदर का पानी भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। इससे शेड और भी ज़्यादा खूबसूरत आएगा। अब आपने जब अपने बालों को शेड देना है तो आपने इस डाई को अच्छी तरह से भर भर कर अपने साफ बालों में लगा लेना है। 2 घंटे इस डाई को अपने बालों में लगा रहने दें और कोशिश करें कि अपने सर को एक शावर कैप के साथ कवर कर लें। अब मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये डाई मेरी फिंगर्स पर चढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं ये डाई अपने हाथों पर लगाता जाऊंगा वैसे वैसे ये रंग तेजी से मेरे हाथों पर चढ़ता जाएगा। मैं अपने हाथों को वॉश भी कर लूँगा तब भी ये रंग आसानी से नहीं निकलेगा। अब जब आपने अपने बालों में शैम्पू करना है तो कोई भी नॉर्मल शैम्पू यूज़ नहीं करना। जो लोग कहते हैं कि शैम्पू करने से हमारे बालों का रंग बहुत ही ज़्यादा निकल जाता है तो मैं आज आपको ऐसी टिप दूंगा जिससे आपके बालों का रंग नहीं निकलेगा। जो डाई मैंने पहले निकाल कर रखा था उसमें कोई सा भी शैम्पू आप मिक्स कर लें। ये बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आपने शैम्पू की क्वांटिटी को इसमें मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसकी झाग बना लेनी है। अब आपका ये बरगंडी शैम्पू बनकर तैयार हो गया है। इसे अपने गीले बालों में लगाएं और 5 मिनट के लिए इसे अपने गीले बालों में लगा रहने दें। इसके बाद आपने पानी से अपने बालों को अच्छी तरह से धो लेना है। आपका कलर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा बल्कि पहले से भी ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।